हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी का चैप्टर 1 माँ की आंचल या माता की आंचल, ये एक चैप्टर नेम है। और आज का क्लास में 5 नंबर से क्वेश्चन देखेंगे। पाठ में आए प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए। तो पॉइंट वाइज मैं आप बताऊंगा, आपको देखते चलें। पहला पॉइंट आंसर है भोलानाथ। यहाँ भोलानाथ होगा जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होता रहता है, वहीं पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजाकर मुस्कुराहट आईना रख देना। यहाँ बच्चों का अपने अक्ष के प्रति जिज्ञासा भाव बड़ा ही मनोहर लगता है और उसको शर्माकर आईने रखना बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट देखिए, बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए, यानी स्वैंगर जो होता है, रचते हुए दुल्हन को लीवा लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग बच्चों के खेल समाज के प्रति उनका रुझान झलकता, तो दूसरी ओर उनकी नाटकीयता यानी नाटकता जो होता है वह स्वयं उसका बचपना दिखाई दे रहा था। और तीसरा पॉइंट है बच्चे अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खा कर गिर जाना। बच्चे अपने पिता के मूछ खींचना और पिता का इनमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमयी प्रसंग है। ये इस कहानी का प्रसंग था कि इस तरह से कवि बताते हैं कि बच्चे जो है माता पिता के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है कि इस उपन्यास अंश के 3 दशक ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर देखिए, बहुत ही मैं सिंपल भाषा में लिखा हूँ। पहले की तुलना में आज ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। गांव के प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे लालटेन के स्थान पर बिजली, बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग, घरेलू खाद के स्थान पर बाजार उपलब्ध कृत्रिम खाद का प्रयोग, विदेशी दवाइयों का प्रयोग पहले की तुलना में अब किसानों की संख्या घट रही है और घर की छोटी छोटी चीज़ें के लिए भी लोग दूसरे पर आश्रित हैं। कितने अच्छी क्वेश्चन है और आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर हम लोग देखते हैं। 7 नंबर में आपको अपने से आंसर देना है कि बहुत ही आसान है, तो आप अपने से करेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति वात्सल्य व्यक्त हुआ है, उसे अपने शब्दों में लिखें। तो क्या इसका है, चलिए देखते हैं। भोलानाथ के पिता एक सहज और स्नेही पिता हैं। उनके आरंभ से ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ माता पिता के बच्चे प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखें। भोलानाथ के पिता सहज और स्नेही पिता हैं। उनके दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। इसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उससे अपने साथ घुमाने ले जाना, उनके साथ खेलना और कई प्रकार के प्रसन्न होना, ये सभी था। उसके बाद साथ ही साथ कहा जाता है कि
उसके सज़ा सज़ा उसको जरा सा भी पीड़ा हो जाए तो तुरंत उसकी रक्षा के प्रति सहज हो जाते हैं। गुरु जी द्वारा सजा दिए जाने भोलानाथ की माता वात्सल्य ममत्व का भरपूर माता, और भोलानाथ जो भोजन कराने के लिए उनके भिन्न भिन्न जो हैं भिन्न स्वांग रखना एक स्नेही माता पिता के संकेत करता है, और कांपता देखकर स्वयं रोने चिल्लाने लगते और अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर दुखी हो जाता है। वे सारे काम छोड़कर अपने पिता को अपने बाहों में भरकर उसको सांत्वना देने का प्रयास करती है। अतः आंचल के शरीर को साफ करती है। इसे उनकी माँ का अपने पुत्र के प्रति अमिट प्रेम और वात्सल्य का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, माता आंचल शीर्षक के उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। आंसर है, लेखक ने इसकी कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ का आंचल सार्थकता को समझाने का प्रयास किया है। भोलानाथ माता पिता दोनों के बहुत ही प्रेम मिला है। भोलानाथ को माता पिता का दोनों का प्रेम मिला है। उनको उसका दीन पिता और छत्र छाया में हुई, और पिता छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद छिपकर प्रेम और शांति का अनुभव करता है। माता उसके भय से भयभीत दुखी से दुखी, आंसू से भिन्न है, अपने देखकर अपने सुध बुध खो देती है। प्रयास अपने पुत्र की पीड़ा समाप्त कर सकें, माँ के यही प्रयास उस बच्चों के आत्मीय सुख प्रेम कराता है। अतः उपयुक्त शीर्षक और हो सकता था माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह प्रधान और यह शीर्षक भी हैं।